यहाँ पर एक जगह परशुराम जी ने कहा था राम को कि हाँ। तुम अगर प्रत्यंचा चढ़ा दोगे विष्णु जो धनुष। धनुष था, तो मैं तुम्हें ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा जो तुम्हारे पराक्रम को स्मरणीय होगा। तो हाँ, यहाँ पर द्वंद्व युद्ध से क्या मतलब है? द्वंद्व युद्ध का तात्पर्य ये है कि द्वंद्व का मतलब होता है परस्पर। परस्पर, द्वंद्व माने परस्पर, आपस में। दो, द्वंद्व में दो लोग होते हैं। द्वंद्व का मतलब होता है दो। दो जी। यानी मैं और आप। तो हम्म। विष्णु धनुष का मतलब है आत्मज्ञान का सुदृढ़ हो जाना, सुदृढ़ करना, आत्मज्ञान को सुदृढ़ करना। और आत्मज्ञान को सुदृढ़ करने का मतलब यह है कि जो भी मेरे सामने आएगा, परस्पर हम जब व्यवहार में आएंगे तो हम उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करेंगे। द्वंद्व युद्ध का मतलब वैसा युद्ध नहीं जो लड़ने वाला युद्ध, लड़ने वाला युद्ध नहीं। मैं ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा, वो वैसा युद्ध नहीं कि जैसा आपके मन में आ रहा होगा कि महाभारत में भीम ने द्वंद्व युद्ध किया दुर्योधन के साथ। वो भौतिक स्तर पर है। अध्यात्म के स्तर पर इसका अर्थ होता है कि जो भी मेरे संपर्क में दूसरा व्यक्ति आएगा, उसके साथ में जैसा मैं हूं उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करूंगा। जीवन युद्ध है ना, जीवन को कहते हैं, जीवन एक संग्राम है, जीवन एक युद्ध है। तो द्वंद्व जी। युद्ध यानी परस्पर एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के संपर्क में आना। तो हम्म। जीवन तो युद्ध है, जीवन एक संग्राम है। हम इसमें परस्पर मिलते हैं और परस्पर मिलने में जैसे हम हैं वैसा ही हम व्यवहार करते हैं। यदि हमारे भीतर किसी को गाली देने की इच्छा है तो हम उसको गाली दे देंगे सामने वाले को। और अगर हम आत्मज्ञान में स्थित हैं तो हम सामने वाले से वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसा द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा, यानी कि आत्मज्ञान को इतना सुदृढ़ बना दूंगा मैं कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वो उसके अकॉर्डिंग ही उससे व्यवहार करेंगे। देह की दृष्टि से आप व्यवहार करेंगे ही नहीं उसके साथ। तो यह द्वंद्व युद्ध प्रदान किया उन्होंने, करूंगा, उन्होंने कहा है ऐसा। इतना प्रतीकात्मक है हमारा, हमारे सारे शास्त्र इतने अधिक प्रतीकात्मक हैं कि छोटी छोटी बात जो कही गई हैं उनको समझना हमें इसलिए जरूरी होता है जिससे कि जो मूल कथा है उसको हम ठीक प्रकार से समझ सकें। ये छोटी बात कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है वैसे, कि मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध प्रदान करूंगा, पर ऐसा क्यों कहा, क्या कारण है, उसकी हमें इसलिए जाना पड़ता है जिससे कि हम कथा को ठीक प्रकार से ग्रहण कर सकें, उसके अर्थ को।